નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 6ની અંદર વિષય હિન્દીનું તારીખ 16/4/2026ના રોજ જે વાર્ષિક પેપર છે તો તેની તૈયારી માટેનું એટલે કે પ્રેક્ટિસ માટેનું જે મોડલ પેપર છે તે મોડલ પેપર નંબર 2 તેનું સોલ્યુશન જોવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6ના વિદ્યાર્થીઓ કે જે હિન્દી વિષયના વાર્ષિક પરીક્ષાના પેપરની સારી એવી તૈયારી કરવા માગે છે તેમના માટે આ મોડલ પેપર ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે। તો ચાલો શરૂ કરીએ ધોરણ 6નું વિષય હિન્દીનું પ્રેક્ટિસ માટેનું મોડલ પેપર નંબર 3 તેનું સોલ્યુશન। આ પેપર કુલ 80 ગુણનું છે, જેનો સમય 3 કલાક છે। સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે પ્રશ્ન નંબર 1A, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए, 5 में से किन्हीं 4। જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે ધરતી પર हर तरफ क्या है, क्यों है? तो जवाब છે कि धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है, हर आदमी डरा डरा सा है, कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे और उन्हें लोगों को सताने से रोके। विद्यार्थी मित्रों, અમે જે મુજબ જવાબ લખેલા છે તે જ લખવા જરૂરી નથી, તમે તમારી સમજ મુજબ પણ આ પ્રશ્નના જવાબ લખી શકો છો। બીજો પ્રશ્ન છે हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? तो जवाब है कि हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो। त्यार पछी आगळ त्रीजो प्रश्न है कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं? तो जवाब है कि कंप्यूटर से बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती है, बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है, घर बैठे रेलवे और हवाई सफ़र के टिकट बुक करा सकते हैं, घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है, सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। चौथो प्रश्न है किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है? तो जवाब है टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। त्यार पछी आगळ प्रश्न नंबर 5, मन का विश्वास कमज़ोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो जवाब है कि लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं, वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है, इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता। कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दें ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो। आगळ छे प्रश्न 1B, जेनी सूचना है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जेमा पहलो प्रश्न है हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों? तो तेनो जवाब है कि हमें नेकी यानी कि अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। बीजो प्रश्न है हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? तो जवाब है कि हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो। तीजो प्रश्न समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? तो कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। आगळ छे त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे? तो हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। त्यार पछी आगळ प्रश्न नंबर 2A, जेनी सूचना है सही वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। पहलू वाक्य है लड़की को डर था कि, त्यार पछी खाली जग्यानी अंदर આપણે જે વિકલ્પ આપેલા છે તેમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી અને વાક્ય પૂર્ણ કરવાનું છે। વિકલ્પ અ, अब वह केले कहाँ से खरीदेगी? ब,
कीचड़ में गिरकर अमरूद खराब न हो गए हो। क वह माँ को क्या जवाब देगी? तो जवाब है विकल्प क, वह माँ को क्या जवाब देगी। એટલે આખું વિધાન બને લડકી को डर था कि वह माँ को क्या जवाब देगी। ત્યાર પછી આગળ બીજું, किताबें मन का अंधकार मिटाकर, जवाब છે ब, ज्ञान का संचार करती है। આગળ છે ત્યાર પછી ત્રીજું, अली ख्वाजा ने अपनी जमा पूंजी मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया क्योंकि, जवाब છે विकल्प अ, वह अकेला था। चौथું, भिखारी के कटोरे में, जवाब છે विकल्प ब, 7 रुपये थे। આગળ છે ત્યાર પછી प्रश्न 2 बी, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए 5 में से किन्हीं 4। જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? तो जवाब है कि अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग में जख्म हो गया था, वह सड़क के बीचों बीच पड़ा था, उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया। बीजो प्रश्न है, वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं? तो जवाब है कि वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज़ आई, उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इस तरह वाजिद को बर्तन में मोहरों का पता चला। આગળ છે ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को क्यों दे दिए? तो जवाब है कि कौमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को दे दिए क्योंकि उसकी दृष्टि में देश का महत्व गहनों से अधिक था। चौथो प्रश्न, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तो जवाब है नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। 5मो प्रश्न, बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से क्या कहा? तो जवाब है कि बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से कहा कि मैं आपके जूते चमकाकर शानदार बना दूंगा, मैं उन्हें आईना बना दूंगा, उनमें अपनी शक्ल देखकर फिर आप पैसे दीजिए, वे भी सिर्फ 2 रुपये। આગળ છે ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 જેની સૂચના છે, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए 4 में से किन्हीं 3। पहलू मुहावरो है, नाक में दम करना, तो एनो अर्थ है बहुत परेशान करना। तेनो वाक्य प्रयोग है कि छोटे बच्चों ने शोर मचाकर मेरी नाक में दम कर दिया। विद्यार्थी मित्रों, वाक्य प्रयोग तमे जाते पण लखी शको छो। बीजो मुहावरो है, शकुन खराब करना, तो अर्थ है काम शुरू होने से पहले अशुभ संकेत देना। वाक्य है कि घर से निकलते समय बिल्ली रास्ता काट गई जिससे सबका शकुन खराब हो गया। त्यार पछी आगळ त्रीजू, सर पकड़कर बैठ जाना, तो अर्थ है बहुत दुखी या परेशान हो जाना। वाक्य है परीक्षा में कम अंक देखकर वह सर पकड़कर बैठ गया। चौथो मुहावरो है, कहा सुनी होना, एनो अर्थ है आपस में बहस या झगड़ा होना। वाक्य है छोटी सी बात पर दोनों दोस्तों में कहा सुनी हो गई। आगळ छे त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, दिए गए चित्र के आधार पर 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो अहींया जे चित्र आपेलुं छे ते चित्रना आधारे तेना विषे 8 થી 10 वाक्यों लखवाना छे। जे वाक्यों अमे अहीं आ मुजब लखेला छे। विद्यार्थी मित्रों, तमे तमारी जाते पण वाक्य लखी शको छो। पहलुं वाक्य छे, यह नदी किनारे का एक चहल पहल भरा दृश्य है। बीजू, नदी में एक पाल, नौका और एक छोटी डोंगी चल रही है। त्रीजू, पीछे हरे भरे पेड़ और सुंदर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। चौथुं वाक्य, नदी किनारे एक छोटी दुकान से लोग नाश्ता खरीद रहे हैं। 5मुं, एक आदमी गुब्बारे बेच रहा है और एक बच्चा उसकी ओर देख रहा है। 6ठुं, एक लड़का रंग बिरंगी पतंग उड़ा रहा है। 7मुं विधान, दूसरे बच्चे रेत में घर बनाकर खेल रहे हैं। 8मुं, पहाड़ों के पीछे से सूरज निकल रहा है। 9मुं, कुछ बच्चे नदी के पानी में खेल रहे हैं। 10मुं, यह एक बहुत ही शांत और खुशहाल दृश्य है। आगळ छे त्यार पछी प्रश्न नंबर 5, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। अहींया जे चित्र आपेलुं छे ते चित्रने आधारे तमारे कहानी लखवानी छे, एटले के वार्ता लखवानी छे। विद्यार्थी मित्रों, अमे अमारी मुजब कहानी लखेली छे,
તમે તમારી સમજ મુજબ જાતે પણ કહાની લખી શકો છો, અથવા તો અમે જે મુજબ કહાની લખી છે તે મુજબ તમે પણ કહાની લખી શકો છો. આગળ જોઈએ ત્યાર પછી કહાનીનું શીર્ષક આપેલ છે અહીં, ખરગોશ ઓર કછુએ કી કહાની. શીર્ષક પણ તમે તમારી સમજ મુજબ જાતે આપી શકો છો. આગળ છે ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, दिए गए परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. એટલે કે અહીંયા જે ફકરો આપેલો છે તે ફકરાનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનો છે. ગુજરાતીમાં અનુવાદ છે કે એક વખત અવંતીના દેશમાં 3 વ્યાપારીઓ આવ્યા. રાજ દરબારમાં તેમણે વિનંતી કરી કે તેમના પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં આવે. કોઈ પણ દરબારી વ્યાપારીઓના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શક્યો નહીં, એટલે સુધી કે રાજા પણ વિસામણમાં પડી ગયા. ત્યારે કોઈએ કહ્યું કે અવંતીને બોલાવવામાં આવે, તે જ એમના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે છે. રાજાએ અવંતીને બોલાવવાની આજ્ઞા કરી. હાથમાં લાકડી લઈને પોતાના ગધેડા ઉપર બેસીને અવંતી દરબારમાં પહોંચ્યો. આગળ છે ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. પહેલું વાક્ય છે આચાર્ય, તો તેનું લિંગ પરિવર્તન થશે આચાર્યા. તેનો વાક્ય પ્રયોગ અમે કંઈક આ મુજબ લખેલો છે કે हमारी नई आचार्या हमें बहुत अच्छे से पढ़ाती है. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાક્ય પ્રયોગ તમે જાતે પણ લખી શકો છો. બીજું અભિનેતા, તો તેનું લિંગ પરિવર્તન થશે અભિનેત્રી. वाक्य છે वह प्रसिद्ध अभिनेत्री अपनी शानदार अभिनय के लिए जानी जाती है. ત્યાર પછી આગળ છે પ્રશ્ન નંબર 8, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए. एक प्रश्न के 4 अंक. काव्य पंक्ति છે बेर हो ना किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना. तो तेनो भावार्थ છે हम में से किसी की किसी से दुश्मनी न हो और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो. ત્યાર પછી બીજું, कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अदर अदर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई. बच्चे नई सदी के बोले, दुनी अपनी शान की, जय जवान. तो एनो अर्थ है कि कंप्यूटर के कारण जीवन में बदलाव आ गया है. इंटरनेट सबको सुख दे रहा है. इसके उपयोग से सबके होठों पर ऐसी मुस्कानें हैं जैसे उन पर खुशियों की गंगा जमुना लहरा रही हो. नई सदी के बच्चे पिछली सदी के बच्चों की अपेक्षा यानी दूने गर्व से बातें कर रहे हैं. આગળ છે ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. पहलो शब्द છે वसुधा, तो તેનો સમાનાર્થી શબ્દ થાય પૃથ્વી. તેનો વાક્ય પ્રયોગ અમે કંઈક આ મુજબ લખેલો છે કે हमारी पृथ्वी बहुत सुंदर और जीवनदायिनी है. બીજો શબ્દ છે મધુબન, તો એનો સમાનાર્થી શબ્દ થાય उपवन. वाक्य છે कि हम शाम को पास के उपवन में घूमने गए. ત્યાર પછી આગળ પ્રશ્न नंबर 10, निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. पहली कहावत છે चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए. તેનો અર્થ છે अत्यधिक कंजूस व्यक्ति जो नुकसान सह लेता है पर पैसा खर्च नहीं करता. वाक्य प्रयोग અમે કંઈક આ મુજબ લખેલો છે कि वह इतना कंजूस है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए वाली कहावत उस पर बिल्कुल सही बैठती है. बीजू, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली. तो आ कहावतनो अर्थ है 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में बहुत बड़ा अंतर होना. वाक्य है उस छोटे खिलाड़ी की तुलना महान खिलाड़ी से करना ऐसा है जैसे कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली. આગળ છે ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए. 2 में से किन्हीं एक. पेड़ हमारे मित्र, तो पेड़ हमारे मित्र તેના વિશે તમારે નિબંધ લખવાનો છે. અમે અહીં અમારા મુજબ નિબંધ લખેલો છે, જે તમે જોઈ અને આ મુજબ પણ લખી શકો છો. આગળ છે ત્યાર પછી બીજું, વિજ્ઞાન સે લાભ ઓર હાનિ. આ બેમાંથી કોઈ પણ એક વિષય પર તમારે નિબંધ લખવાનો છે. બરોબર. નિબંધ તમે તમારી સમજ મુજબ પ્રેક્ટિસ કરીને જાતે પણ લખી શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં ધોરણ 6નું વિષય હિન્દીનું વાર્ષિક પરીક્ષા માટેની તૈયારી માટેનું
મોડલ પેપર નંબર 2 તેનું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો. તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે. ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતાં વિવિધ વિષય ખુલશે. વિષય ઉપર ક્લિક કરતાં તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે. તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતાં તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો. થેન્ક યુ દોસ્તો. એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો. આભાર દોસ્તો.